हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। जो लोग भी हमें देख रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। ये पूरी पूर्वोत्तर भारत की सीरीज चल रही है, उसी में आज हम हटके थोड़ा सा वेस्ट बंगाल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वेस्ट बंगाल क्या है और क्या यहाँ पर कैसा राज्य है, क्या क्या यहाँ की भौगोलिक दशाएँ हैं, उसके बारे में हम आज पूरा डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं वेस्ट बंगाल की। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंडिया के मैप में से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपको ये दिख रहा है कि वेस्ट बंगाल की जो बाउंड्रीज हैं वो किन किन से मिल रही हैं। एक अंदाज़ा लगाते हैं। देखिए, आप ऐसे समझिए, अगर आपको पता है ये कौन सा स्टेट है, इसकी बाउंड्री इससे भी मिल रही है, ये कौन सा स्टेट है, इससे भी मिल रही है, ये कौन सा स्टेट है, और इससे भी मिल रही है, ये कौन सा स्टेट है, और यहाँ पर क्या है, ठीक है, और इससे भी टच कर रही है तो कौन सा स्टेट है। इसी तरीके से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, ये है सिक्किम, ठीक है, और ये कौन सा स्टेट है, ये है बिहार, और ये कौन सा स्टेट है, ये अगर हम बात करते हैं तो है झारखंड, और ये कौन सा स्टेट है, ये है उड़ीसा, तो ये उड़ीसा हो गया। और ये क्या है, ये है बांग्लादेश। ये कौन सा स्टेट है, ये है असम, ये असम ही तो है, ये असम है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, और ये मेघालय का हिस्सा है, और ये कौन सा है, ये यहाँ पर त्रिपुरा है। तो इस तरीके से इसको आपको समझ में आ रहा है कि किस किस इसकी बाउंड्री ये शेयर करता है। तो ये कितने राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है, इसको देख लेते हैं। अब अगर बात करें कि वेस्ट बंगाल कैसा स्टेट है और कहाँ पर है, तो वेस्ट बंगाल इज अ स्टेट इन ईस्टर्न इंडिया बिटवीन द हिमालयाज एंड द बे ऑफ बंगाल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इसको ध्यान रखें तो। पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी भाग में अवस्थित एक राज्य है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वहाँ पर मैं सिर्फ आई लिख दूंगी, आप समझ लीजिएगा कि इन पॉइंट्स को आपको नोट करना है। इसकी राजधानी की अगर बात करते हैं तो कोलकाता है, और दिल्ली के बाद कोलकाता दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इसकी जो मुख्य भाषा है वो है बांग्ला। कौन सी भाषा मुख्य है, बांग्ला। आज हम इसकी भौगोलिक दशाओं के बारे में बात करेंगे। अगले वीडियो में मैं इसके दूसरे पहलुओं को डिस्कस करूंगी। इसकी सीमाएं अगर बात करें, मैंने बताया था नेपाल से, सिक्किम से, भूटान से, असम से, बांग्लादेश से, उड़ीसा, झारखंड और बिहार से मिलती हैं। ये सारी की सारी सीमाएं आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि बांग्लादेश की सीमाएं किससे टच करती हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो वेस्ट बंगाल से टच करती हैं। अब इसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हैं। बांग्लादेश के बारे में अगर इससे थोड़ा हटके एक चीज़ बोलूँगी तो त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश उसको तीनों तरफ से घेरे हुए है। एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। ये फैक्ट आपको वेस्ट बंगाल के बारे में मैं नहीं बता रही, ये फैक्ट है बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश क्या है, तीनों तरफ से जो त्रिपुरा है उसको उसने घेर रखा है। अब देखते हैं पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो 88,853 वर्ग किलोमीटर है। इसके उत्तर में सिक्किम है, उत्तर पूर्व में असम है, और पूर्व में बांग्लादेश है। दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी के बारे में अगर बात करें, यह विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। इसका जो शेप है लगभग वो ट्रायंगल जैसा ही है, और हिंद महासागर का पूर्वोत्तर ये भाग है, तथा उड़ीसा तथा पश्चिम में बिहार तथा झारखंड से है। तो मैं आपको सीमाएं बता ही चुकी हूँ, तो आपको समझ में आ रहा होगा। पश्चिम बंगाल की कुल जनसंख्या के बारे में अगर बात करें तो 9.3 करोड़ है। पूरे भारत में इसका कौन सा स्थान है, 4th स्थान है, चौथा स्थान है। उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी का पूर्वी हिस्सा से लेकर दक्षिण में जो खाड़ी है, दक्षिण की खाड़ी तक इस प्रदेश की भौगोलिक दशा में कुछ अलग ही विविधता दिखाई देती है। यहाँ पर काफ़ी विविधता पाई जाती है। पश्चिम बंगाल का मौसम जो है मुख्यतः उष्णकटिबंधीय है। इस राज्य के उत्तर में दार्जिलिंग के शिखर, हिमालय पर्वत श्रेणी के अंग, जिसमें सनक्यूब चोटी आती है जो राज्य की सर्वोच्च शिखर है। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सनक्यूब चोटी कहाँ पर है। दक्षिण की ओर बढ़ने पर एक छोटे तराई के बाद मैदानी भाग शुरू हो जाता है, और यह मैदानी भाग
दक्षिण में गंगा के डेल्टा के साथ खत्म हो जाता है। यहाँ से ही गंगा की धारा मुख्य शाखाओं जो होती है, गंगा की मुख्य शाखा है, वो कई धाराओं में बट जाती है। जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसे यहाँ पद्मा के नाम से जानते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया है और अगर आपको देखना हो तो आप घटना चक्र उठा के देख लीजिए, पुराने पेपर्स देख लीजिए, आपको ये पॉइंट वहाँ पर मिल जाएगा। अन्य दूसरी शाखाएं जो हैं पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर भागीरथी तथा हुगली के नामों के साथ बहती हैं। सभी शाखाएं दक्षिण की ओर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। गंगा का जो डेल्टा है, गंगा नदी का डेल्टा सुंदरवन जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, उत्तरी पर्वतीय भाग में तीस्ता, महानंदा, तोरसा आदि नदियां बहती हैं। आपको ये नदियां याद रखनी हैं। पश्चिमी पठारी भाग में दामोदर, अजय, कांसाबाती आदि प्रमुख धाराएं हैं। पश्चिम बंगाल में अगर हम कुल जिलों की बात करते हैं तो 23 जिले हैं। कितने जिले हैं? 23 जिले हैं, जिनमें दार्जिलिंग जो सबसे बड़ा जिला है और उत्तर 24 परगना की अगर बात करते हैं तो प्रशासकीय जिला है। बाकी और भी प्रशासकीय जिले हैं। दक्षिण 24 परगना में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके एक ओर कोलकाता का शहरी क्षेत्र है तो दूसरी ओर सुंदरवन की नदियाँ बहुतायात वाले गांव हैं। इसी में सुंदरवन में घने जंगल एवं खारे पानी के दलदल के मैंग्रोव वन हैं जो काफ़ी फेमस हैं, जो गंगा नदी के डेल्टा 260 किलोमीटर में फैले हुए हैं। सुंदरवन भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। यहाँ के नरभक्षी बाघ बंगाल टाइगर के नाम से भी विश्व में प्रसिद्ध हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो मैंने आपको बताया सारा टॉपिक कि वेस्ट बंगाल में क्या क्या चीज़ों में खासियत है भौगोलिक दृष्टि से। अगली वीडियो में हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ ज़रूर देखें उसको भी। और वीडियो कैसा लगा है लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।